हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के अंदर एना फिजियो सब्जेक्ट पढ़ाता था। मैंने क्या बोला कि मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम के अंदर एना फिजियो सब्जेक्ट पढ़ाई थी मैंने। और अब हम आ चुके हैं सेकंड सेम के अंदर। तो अब मैं आपको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको सेकंड सेमेस्टर की न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री चैप्टर सब्जेक्ट्स है उनको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट। और आज हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट। और माइक का वो कहाँ गया मार्कर? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वर्ड का न्यूट्रिशन सब्जेक्ट हम देखने वाले हैं। हमारे बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर टोटल दो सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट है। क्या बोला? ये हमारे बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम के अंदर टोटल चार सब्जेक्ट। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन हो गई, बायोकेमिस्ट्री, और एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड। क्या बोला? बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर टोटल चार सब्जेक्ट है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट हो गई, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड हो गई। ठीक है। और अब हमारे जो बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर है उसके अंदर टोटल दो एग्जाम लगेंगे आपके। कौन कौन से? एक लगेगा न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का कंबाइन में। क्या बोला? न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री का एक पेपर लगेगा आपका। फर्स्ट पेपर लगेगा न्यूट्रिशन, और एक पेपर लगेगा आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड फर्स्ट। इसका लगेगा होगा सेकंड पेपर। क्या बोला? कि आपके पास सेकंड सेमेस्टर के अंदर टोटल चार सब्जेक्ट है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन हो गई, बायोकेमिस्ट्री हो गई, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट हो गई, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड हो गई। ठीक है, चार सब्जेक्ट है, बट एग्जाम ओनली दो लगेंगे आपके। दो पेपर लगेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग। आपके दो पेपर लगेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट पेपर लगेगा जिसके अंदर न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री दोनों आएंगी। आपका जो फर्स्ट पेपर लगेगा उसके अंदर न्यूट्रिशन भी आएगी और बायोकेमिस्ट्री दोनों कंबाइन में आएगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड पेपर लगेगा दूसरा, लास्ट पेपर लगेगा आपका सेकंड सेमेस्टर के अंदर। लास्ट पेपर लगेगा फंडामेंटल नर्सिंग फर्स्ट का और फंडामेंटल नर्सिंग सेकंड का। ठीक है। तो आपके पास जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर टोटल दो एग्जाम लगेंगी, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के अंदर न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री आएगी, सेकंड पेपर के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड आएगी। ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी यही हुआ था कि एक दो पेपर लगेगी। फर्स्ट सेम के अंदर भी आपके दो पेपर लगे थे। कौन कौन से? फर्स्ट पेपर लगा था एनाफीजियो का, सेकंड पेपर लगा था सोशियो साइको का। ठीक है। तो उसी तरह ये हो गया। अब फर्स्ट पेपर आएगा आपका 75 नंबर का, 75 मार्क। और ये भी आएगा 75 नंबर का। क्या बोला? कि न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर लगेगा और उसका जो पेपर है उसका टोटल नंबर वेटेज होगा वो 75 नंबर का होगा। टोटल वेटेज नंबर होगा 75 नंबर का। ठीक है। 75 नंबर का लगेगा जिसके अंदर बायोकेमिस्ट्री आएगी आपकी 25 नंबर की। और ये न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है वो 50 नंबर की आएगी आपके पास। सॉरी बच्चों, 50 मार्क्स। ये हो गई, ये न्यूट्रिशन हो गई। सेकंड पेपर लगेगा आपका
ये लगेगा सेकंड पेपर, जिसके अंदर टोटल फर्स्ट फंडामेंट ऑफ नर्सिंग, F1 फर्स्ट, F1 सेकंड, और दोनों का मिला के लगेगा 75 नंबर का पेपर। ठीक है, क्या बताया मैंने कि बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट है, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड। ठीक है, उसके बाद जो आपका फर्स्ट पेपर लगेगा उसके अंदर न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट आएगी। फर्स्ट पेपर के अंदर न्यूट्रिशन भी आएगी और बायोकेमिस्ट्री भी आएगी, दोनों आएंगी फर्स्ट पेपर के अंदर। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर लगेगा वो टोटल वेटेज होगा उसका 75 नंबर का। फर्स्ट पेपर का टोटल वेटेज होगा 75 नंबर का होगा, जिसके अंदर 25 नंबर की बायोकेमिस्ट्री आएगी और 15 नंबर की आपकी न्यूट्रिशन आएगी। क्या बोला कि 25 नंबर की बायोकेमिस्ट्री आएगी और 15 नंबर की न्यूट्रिशन आएगी। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड, सेकंड पेपर लगेगा वो भी 75 नंबर का लगेगा। तो आपके दो पेपर लगेंगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर भी 75 नंबर का, सेकंड पेपर भी 75 नंबर का लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको बेसिक नॉलेज सेकंड सेमेस्टर के अंदर कितने सब्जेक्ट है और पेपर की पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया कि दो पेपर लगेंगे, कौन कौन से लगेंगे, फर्स्ट पेपर के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट आएगी, सेकंड पेपर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आएगी, और न्यूट्रिशन का वेटेज कितना है, बायोकेमिस्ट्री का वेटेज कितना है, फंडामेंटल नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड का वेटेज कितना है, कौन सब्जेक्ट को आपको कितना टाइम देना है, कितना टाइम ड्यूरेशन देना है उसको आप समझ सकते हो इसके अकॉर्डिंग। तो आप इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लो, फर्स्ट पेज के अंदर इसको पहले लिख लो आप कि क्या है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए कि सेकंड पेपर सेकंड सेमेस्टर के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट है और किस टाइप के पेपर लगेंगे, कितना टाइम पेपर आएगा, कितने नंबर का, वो सबको आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे जो सेकंड सेमेस्टर है उसके अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट है। अब सेकंड सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट है तो हम चारों सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। उसके लिए आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को, क्योंकि न्यूट्रिशन है जो 15 नंबर की आएगी आपकी, बायोकेमिस्ट्री 25 नंबर की आएगी और न्यूट्रिशन है वो 25 नंबर की आएगी। सॉरी बच्चों, बायोकेमिस्ट्री 25 नंबर की और न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है वो 15 नंबर की आएगी। तो हाँ, आज से स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को। किसको? न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। अब न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होती है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था। न्यूट्रिशन मतलब कि जब हम खाना खाते हैं उसी के बारे में चर्चा करने हैं। जैसे कि हमने एनएफयू जो सब्जेक्ट के अंदर क्या देखा था, हमने एनएफयू जो सब्जेक्ट के अंदर बेसिक नॉलेज दी थी कि ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर कैसे होती है। एनाटॉमी के अंदर क्या देखा था, एनाटॉमी के अंदर हमने देखा था कि ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर कैसे होती है। हमने बताया था कि ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर के अंदर दो हाथ होते हैं, दो आंख होती है, एक नाक है, माउथ हमारे मुंह होता है, हमारे दो कान होते हैं, हमारे हेयर्स होते हैं, हमारी स्किन होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन होती है, और हमारे दो पैर होते हैं, ये हमारा पेट होता है, ये हमारे लंग, यहाँ पर हमारे लंग्स होते हैं, यहाँ पर हमारे लेफ्ट साइड के लंग्स की तरफ हार्ट होता है, हमारे पीछे रीढ़ की हड्डी होती है। ये सब क्या है, बेसिक नॉलेज है ह्यूमन बॉडी की, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा था हमने एनाटॉमी के अंदर। और वही फिजियोलॉजी के अंदर क्या देखा, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हमने देखा था कि जैसे कि दो आंख है, और दो आंख का क्या काम होता है, आंख का काम होता है साइट ऑफ विजन, देखने का काम करती है कौन, हमारी आंखें। और हियर कान का क्या काम है, साइट ऑफ हियरिंग, सुनने का काम करते हैं कौन, हमारी ईयर। और स्किन का क्या काम है, स्किन का काम होता है टेम्परेचर को, प्रेशर को, इन सबको महसूस करने का, फील करने का जो काम करते हैं वो कौन करती है, हमारी स्किन करती है। तो हमने देखा एनाटॉमी के अंदर देखा था स्ट्रक्चर के बारे में, फिजियोलॉजी के अंदर देखा था हमने उसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ याद हुआ, कुछ रिकॉल हुआ आपको? यदि आपने मेरी लेक्चर में क्लासेस ली होगी फर्स्ट टाइम के अंदर एनाफिजियो की, तो आपको कुछ ना कुछ याद आया होगा। मैंने आपको सब बताया था कि एनाटॉमी के अंदर हम ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर देखते हैं और फिजियोलॉजी के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी जो ऑर्गन प्रेजेंट है उन सबके फंक्शंस के बारे में डील करते हैं, इसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर। अब सेकंड सेमेस्टर के अंदर आ चुके हैं। अब सेकंड सेमेस्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी बॉडी तैयार हो गई, हमने बॉडी की आउटर स्ट्रक्चर देख ली, आउटर उसके फंक्शंस देख लिए। ये हमारी दो आई, दो आंख होती है, माउथ होता है, कान होता है, इधर पीछे स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारे पेट होता है, हमारे चेस्ट होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, यहाँ पर कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पर किडनी प्रेजेंट है, कहाँ लीवर प्रेजेंट है, कहाँ गॉलब्लैडर प्रेजेंट है, कहाँ पर कौन हमारी पेल्विक कैविटी प्रेजेंट है, कहाँ हमारा ओरल कैविटी प्रेजेंट है, कहाँ हमारी नेजल कैविटी प्रेजेंट है, कहाँ हमारी चेस्ट कैविटी प्रेजेंट है, तो कहाँ पर हमारी ट्रेकिया प्रेजेंट है, कहाँ हमारी लंग्स पर लैरिंग्स प्रेजेंट है, कहाँ पर हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट है, कहाँ पर हमारी कौन सी लेयर का
कौन सी सेल कहाँ प्रेजेंट है, किसका क्या काम है, हमने सबको देख लिया एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब देखने वाले हम खाना खाएंगे। हमने बॉडी बना दिया, हमने हाथ भी, हमारे हाथ भी तैयार हो गए, हाथ का काम हमने देख लिया, हाथों के हैंड्स हमारे तैयार है, हमारे पैर हमारे काम तैयार है, हमारे आँखें सब कुछ, पूरी बॉडी फिट है, हमारी बॉडी फिट है। अब क्या काम है, नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप के अंदर देखा ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सेकंड स्टेप के अंदर देखेंगे हम, क्या बताया मैंने कि हमने फर्स्ट सेम के अंदर या फिर फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने देखा था ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर के बाद उसके फंक्शंस, कि हमने जैसे खाना खाया, खाना खाना माउथ के थ्रू खाया, कहाँ गया, इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में वो हमारी बॉडी से बाहर निकल गया, एक्सक्रीट हो गया। वो हम देखा था फर्स्ट स्टेप के अंदर, फिर एनाटॉमी के अंदर देखा। अब देखेंगे हम कि जैसे हमने रोटी, शाम को रोटी खाई, तो हमने रोटी खाई, हमने दो दो चपाती खाई, सब्जी के साथ मिक्स करके दो चपाती खा ली। अब दो चपाती खाई, वो हमने कहाँ से खाई, माउथ से खाई, माउथ के अंदर उसको ब्रेक डाउन किया, कौन किया, उसका फिर डाइजेशन कैसे हुआ, डाइजेशन मतलब उसका पाचन कैसे हुआ, फिर उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर वो गई, कहाँ पर उसका स्टोर हुआ, आप सब जानते हो, स्टोमच के अंदर उसका स्टोरेज हुआ, स्टोरेज हुआ। ठीक है, उसके बाद वो क्या हुआ, उसका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ। आपका मेन पर्पस क्या है, मैं आपको पूछूं कि आपका फूड, आपका खाना खाने का मेन पर्पस क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर हमारे तो खाना खाते हैं, उसको मैं उसके पीछे जो मेन पर्पस है वो यही है कि हमें खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। सर हमें खाना खाने के बाद एनर्जी मिल जाती है, इसलिए मानो जो मेन पर्पस है, हम खाना खाते हैं, जब भी हमें भूख लगती है, जब भी हम भूख नहीं लगती है, जब भी हमारी एनर्जी डाउन होती है, हम खाना खा लेते हैं, खाना खाते हैं फिर से हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, फिर हम वापस से हमारा काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे एनर्जी डाउन होती है हम खाना खाते हैं, जैसे एनर्जी फुल होती है हम वापस काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो खाना खाने का जो मेन पर्पस है, जो मेन गोल है खाना खाने का, जो खाना क्यों खाते हैं, वो यही है कि एनर्जी मिलती है खाना खाने से। हमने देखा था फर्स्ट सेम के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर कि एनर्जी मिलती कैसे है, एनर्जी कैसे मिलती है। आपने खाना माउथ से खाया, खाना कहाँ गया, स्टोमच के अंदर गया, स्टोमच में जाके स्टोर हो गया। अब मुझे आप बताओ कि पैर के अंगूठे के पास, हाथ के अंगुलियों के पास काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से आई, हाथ की अंगुलियों के पास एनर्जी कहाँ कैसे आई, ये तो है नहीं, रोटी गई, रोटी, रोटी हमारे हाथ की अंगुली पर रोटी आती है क्या, हमारे पैर के अंगूठे का अंदर रोटी है क्या, रोटी के टुकड़े जाते हैं क्या, नहीं जाते, क्यों, क्योंकि पहले क्या होता है, उससे पहले उसका डाइजेशन होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज किसके अंदर मिक्स होगा, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड में मिक्स होकर हमारी बॉडी के हर ऑर्गन की, हर सेल के पास पहुंचता है। तो बहुत उसी को चीज को हम देखने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर, कि सेकंड स्टेप के अंदर क्या देखने वाले हैं कि बॉडी के हर ऑर्गन के पास एनर्जी कैसे मिलती है, उसको उसको वर्क करने के लिए एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एनर्जी कैसे मिलती है उसको देखने वाले सेकंड सेमेस्टर के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब आ चुके हैं हम सेकंड सेकंड स्टेप के ऊपर। अब सेकंड स्टेप के अंदर हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब खाना खाएंगे, बायोकेमिस्ट्री मतलब कि उसके बाद उसकी रिएक्शन कैसे होती है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, रोटी खाई, रोटी के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। आपने कभी देखा होगा कि हमें ना सारे दिन बर्गर खा ले, चाउमीन खा ले, मोमोज खा ले, पानी पूरी खा ले, कुछ भी खा ले, हम मैगी बना के मैगी खा ले, बट हमें जो एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी मिलती है हमें बॉडी के अंदर, वो मिलती है हमें रोटी खाने से। जब तक हम रोटी नहीं खाएंगे हमें बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। हम सारे दिन कुछ भी खा ले, सारे दिन कुछ भी खा ले, बट हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, रोटी से, क्योंकि रोटी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी सोर्स होता है। हम आगे देखने वाले नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेन एनर्जी सोर्स होता है, हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, रोटी में होता है, तो रोटी खाने के बाद हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, काम करने पे मन करता है फिर। तो इसलिए क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन का हम यही देखने वाले हैं कि खाना खाते हैं, लेकिन कार्बो, बायोकेमिस्ट्री है उसके अंदर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी कैसे मिलती है।
कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होता है उसको समझने वाले बायोकेमिस्ट्री के अंदर, उसको समझेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट के अंदर देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स का होता है और कहाँ कहाँ जाता है और ये कैसे कैसे काम करता है, इसके क्या फंक्शन है और इसके क्या डेफिशिएंसी है और ज्यादा ज्यादा खाना खाने के उसके क्या कारण है, क्या इफेक्ट्स है उसके, क्या फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर इफेक्ट्स है इसके, सब देखने वाले न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कैसे हुआ उसकी रिएक्शन समझेंगे। फिर केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आगे। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री का बेसिक मीन ये होता है कि रिएक्शन, अभिकारक से उत्पाद बनना है। अभिकारक कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, और उत्पाद कौन है, एनर्जी है। तो अब देखेंगे कि अभिकारक कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे बनी, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हुआ उसको समझेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट, उसके अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से नॉलेज दूंगा बायोकेमिस्ट्री का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट न्यूट्रिशन की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड हेल्थ, इनका नाम है। आपको समझ में आया जो मैंने समझाने की कोशिश की, जो आपको नॉलेज दी, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक चैप्टर, बेसिक यूनिट बोलूंगा ना, आपका फाउंडेशन कहाँ से क्लियर होगा, तो फर्स्ट यूनिट से। तो फर्स्ट यूनिट को देखना मत भूलना, फर्स्ट यूनिट काफी इंपॉर्टेंट होती है। हर चैप्टर की, हर यूनिट की, हर सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट को हमेशा अच्छे से ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना, क्योंकि फर्स्ट यूनिट है वो आके सारे चैप्टर्स के अंदर चारों तरफ अराउंड घूमेगी, सारे चैप्टर्स के अराउंड घूमती रहेगी। कौन, फर्स्ट यूनिट के कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि फर्स्ट यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप सारे चैप्टर्स को, सारे यूनिट्स को, हर सब्जेक्ट के आराम से समझ सकेंगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट है उसके कॉन्सेप्ट हर यूनिट के इर्द गिर्द अराउंड घूमते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आपसे न्यूट्रिशन का फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड हेल्थ। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ देखने वाले आज हमारे बेसिक फर्स्ट न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है, उसका फर्स्ट यूनिट का नाम है, उसका नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इसको स्टार्ट करने वाले, इसको समझने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा न्यूट्रिशन शब्द है, न्यूट्रिशन वर्ड है, वो कहाँ से आई है। पहला फर्स्ट पॉइंट आपको याद करना है, एग्जाम के अंदर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जो न्यूट्रिशन वर्ड है उसका कौन कहाँ से डेराइव किया गया। न्यूट्रिशन वर्ड फर्स्ट जो मैंने लिखा है वो क्या है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हमारे यूनिट का नाम है। हमारी यूनिट का क्या नाम है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन हमारा जो वह शब्द है, न्यूट्रिशन वर्ड है, वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या है, नरिशमेंट। हाँ, मैंने आपको बताया था अभी न्यूट्रिशन के अंदर क्या देखने वाले हैं, खाना देख, खाना खाते क्या क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फेट खाते हैं, लिपिड्स, सब कुछ देखने वाले किसके अंदर, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर। न्यूट्रिशन शब्द है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। ठीक है, तो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है न्यूट्रिशन, उसका बेसिक मीन क्या है, नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब कि हमें नरिश, हम खाना खाते हैं वो कैसे मिलता है, उसके बारे में, सबके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ यूनिट है, इसके अंदर डिस्कशन करेंगे हम कि कौन कौन सा खाना क्या क्या खाते हैं, हम न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन से सब कुछ देखने वाले हैं आगे चैप्टर, जैसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो हमने पॉइंट लिखा वो काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आएगा कि
एग्जाम के अंदर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यूट्रिशन वर्ड है उसका लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे नरिशमेंट। क्या होता है? नरिशमेंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखते हैं। हो गया यहाँ तक क्लियर है? अब नेक्स्ट जो लिखेंगे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, डेफिनेशन। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट पॉइंट का क्या नाम है? उसका नाम है डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट का नाम है डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की परिभाषा क्या होती है? न्यूट्रिशन की परिभाषा क्या है? न्यूट्रिशन इज ए साइंस ऑफ फूड। न्यूट्रिशन क्या है? एक साइंस ऑफ फूड है, एक हमारा साइंस ऑफ फूड है एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। हम क्या बोला कि न्यूट्रिशन है वो एक साइंस ऑफ फूड है। फूड के बारे में देखने वाले, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन के अंदर क्या देखेंगे? फूड के बारे में देखेंगे जिसका रिलेशनशिप किसके साथ है? हेल्थ के साथ है। अब आप सब बोलेंगे सर न्यूट्रिशन का हेल्थ के साथ रिलेशनशिप कैसे हुआ? सर न्यूट्रिशन का हेल्थ के साथ रिलेशनशिप कैसे हुआ? मैं बोलूंगा बच्चों न्यूट्रिशन हेल्थ, ये बोल सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन का रिलेशनशिप हेल्थ से होगा। आप बोलोगे सर कैसे होगा? सर न्यूट्रिशन का हेल्थ से क्या रिलेशनशिप है? हम खाना खाएंगे तो उसका हमारे हेल्थ से क्या रिलेशनशिप है? मैं बोलूंगा बच्चों बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशन का हेल्थ से रिलेशनशिप होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने खाना खाया, जैसे कि आपने खाना खा लिया, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि आपने खाना खाना खाते हो तो कभी आप एक्सेसिव खाना खा लेते हो। मतलब जब जब आपको जितनी आपको रिक्वायरमेंट है खाने की, जितनी आपको भूख है उससे आप ज्यादा खाते हो। कभी कभी जितनी भूख है उससे कम खाते हो। उसका इफेक्ट किस पे होता है? आपकी हेल्थ पे होता है। कैसे होता है? अब आप भूख है आपको 2 रोटी की, आपने रोटी खाई 5 रोटी, तो 5 रोटी खाने से आपको क्या होगा? वेट इंक्रीज होगा आपका। वेट इंक्रीज होगा आपके अंदर, बॉडी के अंदर। और यदि 2 रोटी 5 रोटी की भूख है और आपने 2 रोटी खाई तो क्या होगा? उससे वेट लॉस होगा। तो ये क्या है? हमारा हेल्थ के ऊपर रिलेशनशिप है। हमारा न्यूट्रिशन और हेल्थ के बीच में रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जब खाना खाते हैं उसका हेल्थ से रिलेशनशिप होता है। हेल्थ देखते हैं, हेल्थ के अंदर फिजिकल हेल्थ आती है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। हेल्थ के अंदर मेनली हम 3 टाइप की हेल्थ देखते हैं। फिजिकल हेल्थ देखेंगे, मेंटल हेल्थ देखेंगे और सोशल हेल्थ देखेंगे। न्यूट्रिशन खाएंगे और अच्छे से न्यूट्रिशन लेंगे तो हम अच्छे फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। मैं आपको क्या बोल रहा था कि हम खाना अच्छे से खाएंगे। जैसे हमने न्यूट्रिशन लिया तो न्यूट्रिशन खाएंगे अच्छे से। हमने जैसे अच्छे से हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो हम फिजिकल वर्क, फिजिकल एक्टिविटीज आराम से कर सकेंगे। और न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हम कर सकते हैं क्या? फिजिकल हेल्थ हमारी खराब हो जाएगी। फिजिकल हेल्थ पे असर होगा किसका? न्यूट्रिशन का। तो न्यूट्रिशन क्या है? हेल्थ से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन का हेल्थ से रिलेशनशिप है, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं लेंगे हम, अगर हमने न्यूट्रिशन नहीं लिया तो हमारी फिजिकल हेल्थ, हम फिजिकल एक्सरसाइज
फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल वर्क कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कभी कि आपने बिना खाना खाए कॉलेज चले गए, बिना खाना खाए स्कूल चले गए कभी आप, और सुबह 8 बजे से 2 बजे तक आपने बिना खाना खाए आप पढ़ाई करने बैठे थे, तो आप उस लंच तक तो आप आपके अंदर एनर्जी रहती है बॉडी के अंदर। जैसे लंच होती है और लास्ट के 2 पीरियड काफ़ी खतरनाक तरीके से कटते हैं वो, क्यों? क्योंकि वहाँ उस टाइम आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है और फिर किसकी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम? न्यूट्रिशन मिल जाए, हमें खाना मिल जाए। जैसे हम खाना खाएँगे, हमारी बॉडी के अंदर फिर से एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी खत्म हो चुकी है। जितना खाना था हमने रात को खाना खाया था, उसकी एनर्जी भी मिल चुकी है अब तक। अब वापस से खाना खाएँगे, वापस एनर्जी मिलेगी हमें। तो वो क्या होता है? न्यूट्रिशन हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी हुई, हमारी हेल्थ में काम करना बंद कर दिया, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है ऑटोमेटिक कम हो गई, हमने लिखना बंद कर दिया, हमारी पढ़ाई में दिमाग हट गया, हमारा मेंटल हेल्थ है वो हमेशा क्या होगा कि जल्दी छुट्टी हो, हम घर जाए, घर जाके खाना खाए। मेंटल हेल्थ भी असर होती है। सोशल हेल्थ, हम टीचर बताएगा, टीचर बोल रहा है क्लास के अंदर कि ऐसे ऐसे होता है, ये चैप्टर इसके अंदर ये होता है, आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन आपके अंदर कमी होगी चाहिए। आपको क्या कहते हैं, ये न्यूट्रिशन की आपको रिक्वायरमेंट है। जब तक आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपको ना तो आपकी फिजिकल आप वर्क कर पाओगे, ना आप क्लास के अंदर बैठ के नोट्स बना पाओगे, ना आपकी मेंटल हेल्थ सही होगी, ना आप जो टीचर आपको बताएगा उसको आप नहीं समझ पाओगे। क्योंकि अभी मेंटल हेल्थ क्या होगी, आपका दिमाग कहाँ लगेगा? घर पर। कि घर जाओ जल्दी से और घर जाके खाना खाऊँ मैं। फिर आपको भूख लगेगी, भूख भूख लगेगी तो आपका दिमाग लगेगा क्या? पढ़ाई के अंदर। यदि आपको भूख लग रही है, तो आपका मन करेगा कि पढ़ाई करने का, नहीं करेगा, क्योंकि पहले एनर्जी चाहिए और एनर्जी मिलेगी तभी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको सोशली, मेंटली, फिजिकली हेल्थ क्या होती है? असर हो फिजिकली हेल्थ, मेंटली हेल्थ और सोशली हेल्थ क्या होती है? तीनों इफेक्ट होती है किससे? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन मिलेगा तो अच्छे से हमारी फिजिकल हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ है और सोशल हेल्थ है, वो आराम से और इफेक्ट नहीं होगी, और न्यूट्रिशन की कमी होगी तो तीनों हेल्थ है वो उनको इफेक्ट करेगी। जो हमारा न्यूट्रिशन है और हेल्थ है, वो दोनों आपस में उनका रिलेशनशिप होता है। मैंने क्या लिखा? न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। क्या बोला? कि न्यूट्रिशन है, उसका रिलेशनशिप हेल्थ से होता है, और वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा न्यूट्रिशन सब्जेक्ट क्या होती है, उसका बेसिक देखा, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है वो देखा, पेपर पैटर्न देखा हमने, और न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट कर दी, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट, या फिर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हमने स्टार्ट कर दिया। और अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं हेल्थ के बारे में। हमने न्यूट्रिशन देख लिया, न्यूट्रिशन क्या होता है मैंने बता दिया आपको, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे हम हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, फिजिकल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, सोशल हेल्थ क्या होती है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। यदि आपको आज की क्लास समझ में आई हो, कुछ आपको अच्छा लगा हो, समझ के पढ़ाई करके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मेरे अंदर भी एनर्जी रहेगा आगे क्लासेस रिकॉर्ड करने की, आगे आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने की। तो आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मेरे बॉडी के अंदर भी, मेरे माइंड में फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेरी सोशल हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। उसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरी एनर्जी कवर कर सकते हो, तो वो कौन है? आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बाय बाय।